यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज मैं क्लास 10 की एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो सीपीएसई ने रात ही लॉन्च किया है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको किस तरह मेहनत करनी है। तो बच्चों, आज आप देखेंगे मैं आपके लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन लेटेस्ट लेकर आया हूँ। देखें आप इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि लेटेस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लैंग्वेज को ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आपको किस तरह आती है। मेन चीज है लैंग्वेज को समझना। जैसे ही आप लैंग्वेज को समझ गए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग, यानी कि एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड पर एक टावर स्टैंड है और द लेवल प्लेन इज द फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। यानी कि इसका एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद आपको बताना है कि कहां पर इसका एलिवेशन एंगल होता है और कहां पर डिप्रेशन एंगल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, आप एक डायग्राम अपने माइंड में फीड कर लेंगे। कौन सा डायग्राम होता है? सपोज करो बच्चों, ये हमारे पास एक ग्राउंड है। मैंने ग्राउंड बनाया है, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम बी। यहाँ पर एक टावर स्टैंड है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सी। एक टावर स्टैंड है यहाँ पर। और आपको क्या काम करना है कि जब किसी क्वेश्चन में 2 डायग्राम आ जाए तो एक एंगल यहाँ बनता है और एक एंगल आपका इसी पॉइंट से यहाँ पर बन रहा है। आप चेक करेंगे इसमें 2 एंगल दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो स्टेप मार्किंग से आप कैसे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखें बच्चों, ये 60 है, ये 30 है। इन दोनों में से पहले कौन सा लिखा जाएगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि कभी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखें आप, इन दोनों में 30 है और 60 है। इन दोनों में ये देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, वो आगे रखा जाता है। ये 60 होगा और जो छोटा होता है वो हमेशा पीछे रखा जाता है। इस बात को कभी मत भूलना कि जो बड़ा एंगल होता है वो सबसे आगे रखा जाता है और जो छोटा एंगल होता है वो सबसे नीचे रखा जाता है। यदि यहाँ पे हम डी मान लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एंगल है, यानी कि जो सन का एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल नीचे बनते हैं, हमेशा याद रखना। जो यहाँ पर सन है, तो सन को आप मान लीजिए इसको रिफ्लेक्ट पड़ेगा तो उसकी शेडो जो बन रही है वो शेडो ये बन रही है। इसने क्या कहा कि एक पहला एंगल 30 डिग्री है, दूसरा आपका 60 डिग्री है। और ये जो आपका दिया हुआ है ए से डी तक की जो डिस्टेंस दी हुई है, ए से डी तक की डिस्टेंस है आपके पास 5 यानी 50 मीटर। तो कह रहा ना कि शैडो, इसकी जो शैडो पड़ेगी यहाँ तक, डिग्री दे रखी है आपको 50 मीटर। तो आपसे कह रहा हूँ कि इस टावर की हाइट क्या होगी। हमने माना ये एच है, क्या मान लेंगे, ये एच मान लेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है लेकिन इसका सॉल्यूशन बड़ा ही इजी होता है और आज आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम को बना लेना है आपको और जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में कम से कम आपको 2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक लाइन खींची थी जिसका नाम था ए बी। तो आप क्या लिखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में से क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज अ ग्राउंड एंड BC is the height of the tower। तो बस ये छोटी सी बात लिखनी है आपको कि AB आपका एक ग्राउंड है और जो BC है ये आपके टावर की हाइट है और आपको 2 एंगल दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, फुल स्टॉप डालेंगे, एंड टू एलिवेशन एंगल। जो आपके पास 2 एलिवेशन एंगल है कौन से, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बस इससे ज्यादा मत लिखना। जो डायग्राम में आपने लिखा है, जो डायग्राम में लिखा होगा उसको देख के लिखना है क्योंकि लिखने पर आपका 1 मार्क्स होता है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने डायग्राम बना के लगे 2 लाइन ही बोर्ड में लिख दी, तो याद रखना बच्चों आपको 1 मार्क्स 102% मिल जाएगा। आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में हाइट और बेस की बात करता हो या हाइट और बेस दिया हुआ हो,
उसमें हमेशा क्या यूज करना है, उसमें हमेशा आपको टेन थीटा यूज करना है। तो क्या करेंगे, पहले आप ये 5 वाला ले लेंगे, क्या नाम है इसका, आप ये लिखोगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, देखो सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी। तो सी डी में क्या करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, ध्यान रखना भूलना मत। ये टेन थीटा की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको वीडियो में अपलोड कर दी थी, पी यानी टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, टेन 60 इज इक्वल टू पी। अब देखो यहाँ पर ये होता है परपेंडिकुलर, ये जो आपका पी ये होता है और ये बेस होता है। तो पी कितना है आपके पास, एच है, और बेस कितना है आपके पास, बी डी, कितना है, बी डी। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी डी। अब क्या करेंगे, आप तो यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल दो, चाहे एच की वैल्यू निकाल लो, मर्जी है। तो मैं यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालूंगा, तो बी डी की वैल्यू क्या जाएगी, एच अपॉन √3। इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 1। बी डी की वैल्यू बी डी आ जाएगा और डी वैल्यू क्या करेंगे। आप चाहो तो आप एच की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आप एच की वैल्यू निकालोगे, एच की वैल्यू थोड़ा सा इसकी मल्टीप्लाई लग जाएगी। आपको एच चाहिए एच निकाल लेना, बी चाहिए बी निकाल लेना, इतना काम कर लिया आपने। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, बस ये क्वेश्चन आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आपकी कोई एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलेगा। अभी करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको टेन थीटा यूज करना है। टेन थीटा का देखो tan 60 इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या होता है, p परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर टू x है हमारे पास। अब ये क्या करा, b बिफोर बेस होता है, बेस हम कितना लेंगे, तो ये bd है, तो हमने bd लिख लिया। tan 60 की वैल्यू ये होती है h अपॉन bd, ऐसी रहेगा। अब bd को इधर ले जाना, इसको यहाँ ले आना, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पे मैं डेटा नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको दूसरा एंगल यूज करना है। दूसरा एंगल कौन सा है, आप दूसरे एंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या, पूरा ये ए बी सी या सी ए बी, पूरा ट्राइंगल लेना है आपको, बीच की लाइन छोड़ देना, पूरा ट्राइंगल। तो पूरा ट्राइंगल लेंगे तो इसमें आप tan थीटा यूज करोगे। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b, क्या होता है, p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे क्या रखोगे थीटा, यहाँ पे रखोगे बच्चों 30 डिग्री, क्योंकि अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, p हमारा p परपेंडिकुलर तो बच्चों h ही है हमारे पास। अब जो हमारे पास बेस है, बेस में पूरी लाइन ली जाएगी आपको, क्योंकि आपने ट्राइंगल पूरा यूज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी, तो पूरा बेस है हमारे पास, ये पूरा बेस आपका ए ही है। करना क्या है आपको, tan 30 की वैल्यू करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 एच अपॉन। एक बात आपको समझने की है यहाँ पे, ये जो ए बी लाइन है, ए बी ये 2 पार्टों से मिलकर बनी है, इससे ए डी प्लस डी बी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ए बी लाइन है आप यहाँ पे लिख देंगे ए डी प्लस डी बी, क्योंकि ए बी जो लाइन है वही दोनों पार्टों से मिलकर बनी है। चलिए आगे चलते हैं। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 50। देखो ए डी आ रहा है ना, ए डी की वैल्यू कितनी है 50, प्लस डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की वैल्यू आपने निकाली एच अपॉन √3। देखो क्या निकाली थी आपने, एच अपॉन √3, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच अपॉन √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो, आपको 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करनी है और इसकी इस पे करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, आपको एक काम करना है छोटा सा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 प्लस एच अपॉन √3 ऐसे ही रह जाएगा। और जब इसकी से मल्टीप्लाई करोगे √3 की एच में करोगे तो कितना आ जाएगा, √3h। बात आ गई समझ में। अब आपको छोटा सा काम करना है, क्या काम करना है, देखो ये जो √3 आ रहा है बच्चों, इस √3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसमें करनी है। कैसे करेंगे, देखो 50 √3 प्लस h और इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, और ये खत्म हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, इस √3 की मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी है और आपको इसमें करनी है, तो ये नीचे नहीं रहेगा। यदि स्टार्ट करते हैं, 50 प्लस √3 प्लस h, अच्छा √3 की √3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3h, क्योंकि सेम नंबर से ये आपका हट जाता है। अब क्या करेंगे, इस x को आप उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 50 √3 इज इक्वल टू 3h माइनस h, कितना आ जाएगा, 50 √3 इज इक्वल टू 2h, कितना आ गया, 50 √3 इज इक्वल टू 2h। अब क्या करना है, आपको h निकालना है। तो ये जो 2 है बच्चों इसके अपॉन में आ जाएगा, ये जो 2 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, और 2 से 50 कट जाएगा 25 टाइम। तो आपका h कितना आ जाएगा, फिर h इज इक्वल टू
50√3/2 से कट जाएगा ये 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25√3 मीटर। 25√3 मीटर। बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीबीएसई ने लेटेस्ट आपको इसमें लॉन्च किया है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बार बार सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर डाल रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाउनलोड करके आपको इसमें मैंने सर्च किया है और मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। बहुत आसान तरीका है, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। इस छोटे से क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स 100% मिल जाएंगे। आप चेक करके एक बार कोशिश तो करके देखो, एक बार कोशिश करोगे डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चन कभी आपको मार्क्स काटेगा नहीं, आपको सिर्फ डायग्राम समझना है बच्चों। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ग्राउंड को मान लेंगे, पहले डेल्टा लेना है आपको, एक क्वेश्चन बना लेना, दोबारा डेल्टा लेना है आपको, दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे आएगी, बस इस वैल्यू को आपको यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या काम करना है, ये पूरा पार्ट सॉल्व करना है और उसके बाद आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये आएगा, यानी कि बिल्कुल सेम होगा मिलेगा, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन टावर से आपको कनेक्ट मिलेगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लेटेस्ट लेकर आया हूं इस क्वेश्चन को। एक तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें और इसको नोट कर लें। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन सीबीएसई ने रात लॉन्च किया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको रेस करता हूँ और फिर समझाता हूँ। और क्वेश्चन जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ बच्चों, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये था बच्चों आपका, और एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस क्वेश्चन को, जो आपको 9 में आता ही आता है। आपको क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलना है, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 8 था, आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन था, बस एक सेकंड, जो आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर था, उस ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में ये आपका क्वेश्चन था। आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में भी ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं, शायद ये एग्जाम्पल होगा आपके वहां पर। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल हो सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा था जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो बार बार बच्चों को दिक्कत क्लास में आपको नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या था वो देखिए। क्वेश्चन था आपका प्रूव दैट आपको क्या प्रूव करना है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन बार बार हर सेट में आ रहा है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सेट ए बी सी डी आपको सब में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। इसलिए मैंने पहले भी सॉल्व कराया था और आज मैं इसको फिर दोबारा सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने रात भी चेक किया है, तो ये क्वेश्चन बार बार इसमें अपडेट हो रहा है। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसको रट लो, आपको समझ लो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। 102% मेरा चैलेंज है, आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर से ये क्वेश्चन कई बार और हर साल रिपीट हुआ है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलएचएस साइड ले लीजिए। एलएचएस साइड क्या होती है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों इक्वल से पहले, जो इक्वल से पहले होती है, ये हमारी एलएचएस साइड होती है। ये बिल्कुल रट जाएगा आपका क्वेश्चन, इतना इजी है। देखो कैसे करना है आपको, आपने एलएचएस साइड ले ली, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं करना, बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इतना काम करना है। कैसे करना है देखते हैं। आपको काम करना है साइन की मल्टीप्लाई साइन में करनी है बच्चों आपको, और 1 प्लस कॉस की आपको 1 प्लस कॉस में मल्टीप्लाई करनी है। बस एक छोटा सा काम करना है आपको, और इसके अपॉन में जो ये वैल्यू आ रही है इसको मिला के लिखना है। कैसे लिखना है, इसको मिलाकर लिख देना। आपको इसको एडिशन भी बोल देते हैं, आपको ये मिला के लिखनी है। इसमें आप चेक करेंगे तो देखो साइन की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और जब दोनों नंबर आपके लिख दिया सही, तो जब आप इन दोनों नंबरों को करेंगे तो दोनों नंबर पे आप स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एक नंबर ये रहा एक नंबर ये रहा, तो आप इसका होल स्क्वायर बना देंगे। अब क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है और नीचे वाले वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना है बच्चों, चेंज नहीं करना है आपको इस वैल्यू को, क्योंकि अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन हमें चेंज नहीं करना है, करना क्या है, हमें
ये आपको a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऊपर कितना सीख लो, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है देखते हैं। आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों रट लो इस चीज को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाली वैल्यू को चलने देना है। अभी छोटा सा काम करना है आपको, जो साइन स्क्वायर है इसको cos स्क्वायर के पास लिखना है। यही इसकी ट्रिक है, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और फिर cos में करेंगे, क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, और अपॉन वाली वैल्यू को आप ऐसे ही रहने देंगे। बात आ रही है समझ आपको, कोई चेंजिंग नहीं करा आपसे, बस आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, तो आप ये लाइन क्या दी देखो, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ एक बार, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। मैंने आपको समझा रहा था कि जो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखना। आप यहाँ पे लिखोगे 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और एक 1 लिया और ऊपर क्या लिखेंगे 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये वैल्यू है आपके पास, इस वैल्यू को मैंने मेंशन कर दिया। अब आप देखेंगे 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 2 होता है बच्चों, और ये भी ऐसे रहेगा 2 cos थीटा अपॉन नीचे वाली वैल्यू को आप ऐसे रख देंगे, उसमें आप नीचे वाली वैल्यू में चेंजिंग नहीं करनी है आपको, बार बार बोल रहा हूँ। आप देखो बच्चों 2 और 2 में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos थीटा, और नीचे क्या है आपका sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब ये वैल्यू कट जाएगी बच्चों, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि ये वैल्यू कटेगी। अब क्या बचेगा आपके पास, अब आपके पास बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। अब देखो बच्चों 2 को तो आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, लेकिन जो ऊपर हम वर्ग मान के 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा। याद रखना बच्चों 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। अब हमें यही तो लेके आना था, आप चेक करें इसको। और मैं आपको, ये मेरा चैलेंज है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप समझ लो 10 नंबर आज मैंने पक्के करा दिए। आप उसको रख लीजिए, इसी क्वेश्चन है, लेकिन ये देखने में लॉन्ग लगता है हमें। ये क्वेश्चन था, मैंने इसको नोट कराया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखें, त्रिकोणोमेट्री के अंदर ये डेली बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इसको देखें, समझे, अच्छी तरह से इसको समझ के जाएं, बोर्ड में प्रैक्टिस करके आए आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भाई ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। आप अपने डाउट हमें बता सकते हैं कमेंट में करके। आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर।